हेलो बच्चों, मैं फिर से आपको मार्क्स एकेडमी की तरफ से कंप्यूटर कोर्स डीसीए ला चुका हूं और इसमें आज मैं बताने जा रहा हूं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे होम में आज जो मैं होम बताने जा रहा हूँ उसमें, और जो बच्चे नहीं देखे हो जाके पहले नोटपैड वर्डपैड ये सब सीखिए। एमएस पेंट का 3 का मैं चैप्टर करा चुका हूँ आपको, तो आप लोग उसको देख लीजिए, वरना फिर ये बीच से हो जाता है ना कि बीच से चैप्टर पढ़ वैसा हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको होम के बारे में बताता हूँ कि होम क्या है, उसका उपयोग। होम होम में पहला आता है क्लिपबोर्ड। तो पहले मैं आपको एक बड़ा सेंटेंस लेने का ट्रिक बता देता हूँ कि जिसे 1 सेकंड में नहीं लगेगा और आप तुरंत लिख दोगे, तो वो पता रहेगा। तो आप कोई भी बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ आप लोग लिख दोगे, समझे? तो आप लोग ये ट्रिक जान लो तो आप लोग को बहुत इजी होगा। देखा, जो जैसे मैंने जो लिखा था उसको कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके, अगर इसी को आपको थोड़ा वर्ड बड़ा करना है तो मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो दिखाई देता होगा। चलिए अब देखिए, पहला है कट कॉपी पेस्ट। और देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि जो नए बच्चे होंगे उन्हें दिक्कत होगा, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो फॉर्मेट, इसमें एक नया चीज मात्र है, फॉर्मेट पेंटर। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट पेंटर और कट कॉपी पेस्ट के बारे में सब कुछ। देखिए, पहला है कट कॉपी पेस्ट है, तो इससे दो होता है, कट और पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट होता है। जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको कट किया और यहाँ इस जगह पे आप लोग इसके बाद पेस्ट करना चाहते हो। देखिए पेस्ट हो गया ना ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए, आप इसके बाद कॉपी पेस्ट होता है। मान लीजिए इसी के चीज को आप अब वहां भी लगाना चाहते हो, शुरू में भी। हाँ चलिए देखिए, तो अब कॉपी किए, अब ऊपर जाइए और पेस्ट हो जाइए। हो गया, देख लीजिए। तो बहुत आसान कट कॉपी पेस्ट। इसमें एक नया काम आता है फॉर्मेट प्रिंटर। जैसे यहाँ ही है, तो ही को देखिए मैं इसमें कुछ वर्क कर देता हूँ ही पर, उसके बाद आपको बताता हूँ। ही है, मैंने इसका फंट बदल दिया। हाँ, और देखिए अब मैं जैसे ये बदल चुका हूँ। तो ऐसे ही मुझे कोई और भी वर्ड को करना है, तो मैं पहले यहाँ ला दिया इसको। अब देखिए, मैं इस पर क्लिक किया और बस जाके मुझे यहाँ सेलेक्ट कर देना है, ये हो जाएगा। देखिए हो गया। बस आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फंट। फंट में भी देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आप ये इंसर्ट ले लीजिए, चलिए दोनों ही आ गया। तो चलिए, अब एक ग्रो होता है, इससे वर्ड का ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए इससे ग्रो हो रहा है, और ये देखिए इससे, इसको बोलते हैं श्रिंक, इससे छोटा होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद चलिए आपको बताता हूँ मैं चेंज केस के बारे में। देखिए चेंज केस है, इससे होता क्या है कि इसमें जो होता है सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस में होता है पहला कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल। तो वो है कि सेंटेंस से लोअर कैसे, देखिए सेंटेंस कर दिया तो पहला बड़ा हो गया, और इसी को मैं लोअर केस कर दिया, देखिए ऐसा हो गया। इसी को अपर केस कर दिया, फिर यही हो गया, सब इसमें बड़ा में आ गया। तो ऐसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं एक चेंज केस से। इसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग आप इसको क्लियर कर सकते हैं, समझ रहे हैं, क्लियर हो जाता है। तो जो आप काम किए हो क्लियर हो जाता है।
तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद होता है बोल्ड। ही इंसर्टिव पे मैं आपको सब करके बता देता हूँ। देखिए बोल्ड किया तो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा, और इटैलिक कर दिया तो इटैलिक टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहता है। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन करने से ये अंडरलाइन था। अब अंडरलाइन में देखिए, जो बच्चे नोटेड वर्डपैड पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मात्र पहले अंडरलाइन होता था, पर अब देखिए ये जो लाइन है इससे बिंदु से एक काम होता है कि अब लाइन जो होता है उसका भी स्टाइल बदल जाता है कि कैसा लाइन होगा। देखिए ऐसा हो गया तो ये होता है। अब देखिए अब ये क्या है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। इससे आप उसको काट सकते थे, और इसका उपयोग मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको मैं किया, ये देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये मैं किया हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं और इसका बगलर को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सब स्क्रिप्ट का देखिए क्या काम है। जैसे आप सिलेक्ट कर लिए H2O, जैसे आप साइंस में अभी क्रियाएं लिखते हैं ना, तो H2O देखिए हो गया। पर अगर यही आप नहीं किए रहते तो देखिए कैसे H2O, आप सोचते हैं कि आपको अगर ये ऑप्शन नहीं पता रहता तो आप H2O कैसे लिखते हैं, H2 और O, देख रहे हो। तो देखिए सबसे स्क्रिप्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे H2O का आप लिखते हैं साइंस में, तो उसमें H छोटा, मतलब माफ कीजिएगा H नीचे होता है, मतलब H2, तो H कैपिटल H। और अब देखिए अब यहाँ काम आएगा सब स्क्रिप्ट का, आप इस कर दीजिएगा तो ये देखिए, माफ कीजिएगा वो हुआ नहीं ऑप्शन क्लिक, एक क्लिक मैंने कर दिया, अब ये नीचे हो गया। अब देखिए वो हटा नहीं है तो वो भी नीचे ही हो जा रहा है। उसके बाद आप देखिए हो गया। और से करते हो सुपर स्क्रिप्ट का, और से ही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आप देखिए सुपर स्क्रिप्ट का क्या है कि आप 10th लिखते हो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर 10th जो 10th होता है तो उसके बाद अब TH ऊपर होता है, तो इसे आप कर दीजिएगा। तो अब जो लिखिएगा वो ऊपर लिखाएगा, देख रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि इस पर DCA के साथ बहुत कुछ कराया जाता है। बोर्ड रिलेटेड न्यूज़ होती है। फिर से आपके लिए HTML कोर्स अभी नया में चालू किया गया है। इसके साथ साथ जो HTML भी आप पढ़ सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग उसमें होता है। और उसके बाद से बहुत कुछ है, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं अब आपको टेक्स्ट हाईलाइट के बारे में, फॉन्ट के बारे में और टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो गया। ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ से देखिए, ये देखिए बदल रहा है। जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगा तो ओके। अब ये देखिए इसमें आउटसाइड में आप कर सकते हैं। आउटसाइड में आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आउटसाइड में कुछ एकदम हल्का सा होता है आउटसाइड में। ये देखिए आपको पूरी पता चल रहा है आउटसाइड क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा आउटलाइन, देखिए तो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका शैडो, उससे छाया आपका होता है। देखिए जो छाया जैसा होता है ऊपर, उसको रिफ्लेक्शन देखिए आप कर सकते हैं। ये सब एक तरह से एडिट होता है, जैसे देखिए ग्लो, ये देखिए कैसे हो रहा है। चलिए देखिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट आप कर सकते हैं इससे। माफ कीजिएगा मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब देखिए हो गया, तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ फॉन्ट में आपको इसका कलर चूज कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके कोई भी काम होगा तो सेलेक्ट करके होगा। देखिए हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो
मैंने आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में बता चुका हूँ। और उसके बाद पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ के बारे में देखिए, एलिगेंट एलिगेंट होता है, एलिगेंट लेफ्ट होता है। इसको क्या होता है कि इससे मैं इस लाइन को लिया, सेलेक्ट किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि इस पर बहुत सारे, तो इस पर वेब डिजाइनिंग कराया जा रहा है, इसमें कंप्यूटर कोर्स DCA कराया जा रहा है, इसमें बोर्ड अपडेट्स दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।